नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। सीधी जिले में अनुराग मिश्रा के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी चलाकर सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके पुत्र गुरुदत्त शरण शुक्ला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके उनकी छवि खराब करने वाले व्यक्ति का आखिरकार कोतवाली पुलिस ने एक लंबे समय के बाद पर्दाफाश कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में जो आरोपी सामने आया है उसका नाम सुनकर पूरा जिला चौंक गया है, क्योंकि आरोपी कोई ऐरा गैरा नहीं, सीधी जिले का नामचीन कलाकार नीरज कुंदेर निकला। इस मामले में नीरज कुंदेर का नाम निकलने के बाद पूरे सीधी शहर में सनसनी फैल गई और लोग तरह तरह चर्चा करने लगे। जब लोगों को पता चला कि नीरज कुंदेर को कोतवाली लाया गया है तो लोगों की भारी भीड़ कोतवाली में जमा हो गई। इनमें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान कोतवाली में बढ़ रही भीड़ और तनाव को देखते हुए पुलिस ने नीरज कुंदेर पर कार्रवाई करते हुए धारा 151 के तहत तहसीलदार के यहाँ पेश कर दिया, जहां पर तहसीलदार ने शर्तों के तहत जमानत देने की बात कही, जिसे आरोपी के वकील समय सीमा में पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद न्यायालय तहसील ने आरोपी नीरज कुंदेर का जेल वारंट बना दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद इस मामले के फरियादी गुरुदत्त शरण शुक्ल के वकील आनंद पांडे ने एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि वह नीरज कुंदेर की जमानत का विरोध करने आए हैं, क्योंकि इससे शांति भंग होने की आशंका है। सर, ये नीरज कुंदेर नाम के व्यक्ति को तहसील में लाया गया है, क्या इस पे आरोप है सर? पुलिस के क्या चार्जेस हैं? ये कोतवाली पुलिस ने नीरज कुंदेर के खिलाफ यहाँ पर तलब लाया गया है। मैं गुरुदत्त शरण शुक्ला आपत्तिकर्ता की ओर से यहाँ पेश हूँ और मैंने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया कि नीरज कुंदेर द्वारा जिस प्रकार से फर्जी आईडी चलाकर एक समाज में एक विषाक्त बाधा पैदा किया जा रहा है, उससे समाज में पोल्यूशन फैला होगा, शांति भंग की संभावना बनी है। इसलिए ऐसे इस प्रकरण में गिरफ्तार करके जमानत खारिज करके इनको जेल भेजा जाए। सर, अभी तक नीरज कुंदेर के ऊपर IT एक्ट की जो धाराएं हैं वो अभी हम लोग को मिली नहीं है, जानकारी के लगाई गई हैं या कोई अन्य अपराध है। तहसील में इस तरह की धाराओं के बारे में आरोपियों को नहीं लाया जाता है, तो फिर उस संदर्भ में आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं सर? ये मामला 151 का है। ये मामला 151 का है। उस संबंध में अलग से पृथक से कोतवाली पुलिस ने मुकदमा काम करके न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी प्रथम श्रेणी कोर्ट में पेश करेगी। उसमें साक्ष्य लिया जाएगा, उसमें परिष्ट किया जाएगा। अभी ये मामला है उसका नहीं है, इसमें सिर्फ शांति भंग की संभावना है। और अभी वहीं इस संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज को नीरज कुंदेर के वकील रोहित मिश्रा ने बताया कि तहसील न्यायालय ने जमानत के लिए कम समय में जो शर्तें लगाई उसे पूरा करने में बहुत कठिनाई थी, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन अब इसके लिए वह आगे की अदालत में अपील करेंगे। वकील साहब, ये नीरज कुंदेर नाम के व्यक्ति को तहसील कार्यालय में 151 की धाराओं के तहत पेश किया गया, क्या आरोप है? पुलिस ने उन पर क्या चार्जेस लगाए हैं? पुलिस का ये कहना है कि शांति भंग होने की आशंका है और इनके द्वारा फर्जी आईडी चलाई जाती है, जिस कारण से समाज में शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने उनकी ओर से, आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन लगाया था। जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। जमानत पर जो न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपत बनास के द्वारा जो उन्हें शर्तें अधिरोपित किया है, वो शर्तें ये है कि 2 गवर्नमेंट कर्मचारी होने चाहिए और उनकी सॉल्वेंसी होनी चाहिए, जिससे मैं ये ज्ञात कर सकूँ कि ये गवर्नमेंट कर्मचारी हैं भी या नहीं। यह तथ्य भी उनका कहना यह है कि ये शर्तें हैं, और ये शर्तें आज 6 बजे न्यायालय अगर कहती है कि 2 गवर्नमेंट कर्मचारी उनकी सॉल्वेंसी सहित हमको चाहिए, तो ये तुरंत संभव नहीं है। इस कारण जमानत की शर्तें जिस तरीके से कठिन लगाई गई है, उस शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण जेल वारंट किया गया। जो IT एक्ट के आरोप लगे हैं, जिसके तहत ये पुलिस कह रही है कि शांति भंग हो सकती थी, उस IT एक्ट के उल्लंघन के भी सबूत क्या पुलिस ने तहसील न्यायालय में पेश किए हैं? क्या तहसीलदार ने उसको देखा है? देखिए, उसमें 2 प्रकरण हैं। एक 419, 420, 65B और 65D के तहत अपराध कायम करके उनने वो जो सेशन ट्रायल है इस संबंध में, और एक इनने 151 बनाया है। तो 151 के लिए मैंने बेल लगाया था। बाकी का जो अपराध है, उस अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट को पावर है या सेशन ट्रायल है, डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है। तो उस संबंध में 420 तय होगी कि 420 में जो लिखा हुआ है संपत्ति के लिए छल, वो प्रमाणित नहीं है, अप्रमाणित बातें हैं। चूँकि पुलिस ने लगाया, इसलिए उनको उसको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला कोतवाली के नगर निरीक्षक मनोज सोनी से पूरे मामले की जानकारी चाही, तो उन्होंने बताया कि अनुराग मिश्रा के नाम पर नीरज कुंदेर द्वारा फर्जी आईडी के द्वारा विधायक जी और उनके पुत्र के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थीं, जो समाज में द्वेष फैलाती हैं। सबूत मिलने के बाद उनके ऊपर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है, लेकिन उक्त धारा जमानती होने की वजह से उन्हें कोतवाली से जमानत दी गई।
लेकिन शांति भंग की आशंका को देखते हुए दूसरा इस तरह की हरकत न करे, इसके लिए 151 के तहत कार्यवाही की गई है। सर, ये नीरज कुंदेर का एक फेक आईडी का मामला सामने आया है। क्या मामला है सर? इसके पीछे क्या कहानी है और पुलिस उस पर किस धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है? अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 महीने पहले लगभग एक शिकायत प्राप्त हुई थी आवेदन पत्र कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी फेक आईडी बना के दूसरे के नाम से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर से उस आवेदन की जांच की गई और फेसबुक आईडी के संबंध में जानकारी फेसबुक कंपनी से ली गई। इसके प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त आईडी नीरज कुंदेर नाम का व्यक्ति चला रहा है, जिस पे कांटेक्ट किया गया, जो नंबर भी सही पाया गया, जिसके खिलाफ आज थाने पे कार्रवाई की गई है और उसके खिलाफ थाने में अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है, जो 419, 420, 66C, 66D के तहत पंजीबद्ध किया गया था। क्योंकि ये अपराध ऐसे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं समाज में, इसका उपयोग कई लड़के और लड़कियाँ भी करते हैं। इसके लिए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई, नीरज कुंदेर के खिलाफ 151 की कार्रवाई भी की गई है और उसको तहसीलदार के यहाँ पेश किया गया था, जो उसका जेल वारंट बनाया गया है, ताकि ऐसे लोग मतलब ऐसे दोबारा गलती और व्यक्ति ना करने पाएँ और समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि ऐसे लोग जो कर रहे हैं वो बाज आ जाए अपनी हरकतों से। इस संबंध में एनटी मीडिया न्यूज ने फरियादी सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल के पुत्र गुरुदत्त शरण शुक्ल से उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। वह उनके घर में एक पुत्र भाई की तरह रहता था, लेकिन उन्होंने घात किया है और उनकी छवि को प्रभावित करने का काम किया है। इसके साथ ही गुरुदत्त शरण शुक्ल ने कहा कि यह तो एक मजमा है जो खत्म हो गया, लेकिन इस मजमे के पीछे और कई लोग हैं जिनका खुलासा हो सकता है। आपसे भी जुड़े थे, फिर ऐसी हरकत क्यों? मुझे दुख है इस बात का कि समाज में विश्वासघात का जो स्तर है वो इस तरह से गिर जाएगा। मेरे घर में वह एक लड़के की तरह रहते थे। मेरे पिता हमेशा उनको पुत्रवत स्नेह करते थे, मेरी माता उन्हें पुत्रवत स्नेह करती थी और मैं हमेशा उनको भैया कह के बोलता था। लेकिन क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा? लोगों का विश्वासघात इतना नीचे गिर जाएगा कि इतना नीचे स्तर तक लोग आ जाएंगे? समाज में ऐसी जो स्थिति पैदा हुई है, निश्चित तौर पर लोग किसी पर भरोसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और मेरे भांजे भांजिया तो उनको मामा कहते थे। मेरी बहन के बारे में उन्होंने टिप्पणी की। भैया, आप लोग क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके पिताजी भी विधायक हैं, ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं कि आप लोगों की छवि को खराब करने के पीछे कुछ अन्य लोगों का हाथ पर्दे के पीछे से हो इसमें? बिल्कुल आपका संदेह बिल्कुल सही है। आप जहां सोच रहे हैं वहीं जा रहे हैं। मामला है मजमा का नाटक खत्म हुआ। मजमा का नाटक खत्म हुआ। मजमा का जो नाटककार था वो आज पकड़ा गया है और जनता आगे इसका खुलासे होंगे। हाँ, बिल्कुल खुलासे होंगे। और मैं तो पुलिस से आग्रह करूंगा कि और भी जो मामले हैं इसकी भी जांच हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके सरगना पकड़े जाने चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मजमा का नाटक खत्म हुआ और ऐसे नाटककारों को सीधी की जनता जवाब देना अच्छे से जानती है और उनके आकाओं को भी जवाब दिया है जनता ने। उनके आकाओं को जवाब दिया है जनता। फर्जी और फेक आईडी बनाकर किसी की छवि खराब करना, अभद्र टिप्पणी करना, यह सभ्य समाज में अशोभनीय माना जाता है। जिस तरह के आरोप नीरज कुंदेर पर लगे हैं वह सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत गंभीर हैं और संगीन हैं। इस तरह के अपराध में सजा भले ही कम हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से इस तरह के अपराध की इतनी सजा तो जरूर होनी चाहिए कि यह कोई दूसरा व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि को खराब ना कर सके। 2 अप्रैल को पूरे देश के साथ सीधी शहर में भी सिंधी समाज के लोगों द्वारा भगवान झूलेलाल की जयंती सीधी शहर के गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया गया। इसका समाज के लोगों ने पहुंचकर पुण्य लाभ उठाया। भजन कीर्तन और प्रवचन के बाद गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
देर शाम सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल की जयंती के मौके पर उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो सीधी शहर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। इस दौरान सिंधी समाज के लोग खुशी में झूमते और नाचते नजर आए। सिंधी समाज के लोगों ने सभी को झूलेलाल जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग सीधी द्वारा विधायक का प्रतियोगिता के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सीधी में दिनांक 30 से 31 मार्च 2022 तक 2 दिवसीय प्रतियोगिता पुलिस परेड ग्राउंड सीधी में पुरुष वर्ग कबड्डी व वॉलीबॉल एवं महिला वर्ग कबड्डी खेल का आयोजन किया गया। विधायक का पुरुष वर्ग कबड्डी में मोहनिया विजेता एवं गाड़ा उप विजेता, वॉलीबॉल में मरवाह विजेता एवं सीधी क्लब उप विजेता तथा महिला वर्ग कबड्डी में संजय गांधी महाविद्यालय विजेता, कन्या महाविद्यालय सीधी की टीम उप विजेता रही। समापन के अवसर पर विधायक श्री केदारनाथ शुक्ल द्वारा खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी प्रतिभागी टीमों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी गयी। उन्होंने कहा कि जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें बेहतर मंच और अवसर प्रदान करने की। विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों के लिए जिले में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खेल के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। विधायक श्री शुक्ल ने कबड्डी के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए 5 सेट कबड्डी मैट उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव द्वारा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। उन्होंने कहा कि विधायक कप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। खेल के माध्यम से भेदभाव को दूर कर आपसी सामंजस्य स्थापित होता है। सभी विजेता एवं टीमों को अतिथियों द्वारा विधायक कप, ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों को मोमेंटो एवं अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजला पाटिल, पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपी जितेंद्र सोनी पिता छोटीलाल सोनी 22 वर्ष निवासी कौरी थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जिला जेल से दाखिल कराया है। 27/3/2022 को थाना कोतवाली में एक एक्सीडेंट का मामला आया था, जिसमें विनोद सिंह चौहान उर्फ रज्जू पिता राजेंद्र बहादुर सिंह चौहान 35 वर्ष निवासी सैरपुर थाना कोतवाली सीधी की मृत्यु कुचवाही में ट्रक के एक्सीडेंट से होने के कारण हो गई थी, जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी, जिसमें पाया गया कि जितेंद्र सोनी निवासी अकौरी और मृतक विनोद सिंह चौहान का जंगल विभाग के महुआ के पेड़ को लेकर ग्राम अकौरी में विवाद हुआ था, जिसमें जब विनोद सिंह चौहान और रज्जू पिता राजेंद्र बहादुर सिंह चौहान दिनांक 27/3/2022 को जब अकौरी से कुचवाही की तरफ आ रहे थे तो आरोपी जितेंद्र सोनी ने जानबूझकर मृतक के मोटरसाइकिल में लात मार दिया, जिससे विनोद सिंह चौहान और रज्जू पिता राजेंद्र बहादुर सिंह चौहान मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गए एवं ट्रक क्रमांक MP 53HJ1982 के नीचे आने से मौत हो गई। नगर निरीक्षक मनोज सोनी ने बताया कि आरोपी जितेंद्र सोनी घटना करने के बाद फरार हो गया था, जिसे रायपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल से दाखिल कराया गया है। हाँ, आज से 4-5 दिन पहले 27 तारीख की घटना है, 27/3 की। एक रात में एक सूचना आई कि 2 पक्षों में मारपीट हो रही है, और जब हम लोग सूचना की तस्दीक करने पहुंचे तो वहां पता चला कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जो ट्रक के नीचे डेथ हुई है। इसी ट्रक के नीचे डेथ कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही थी, जो बाद में पता चला कि एक जितेंद्र सोनी नाम का लड़का है, जो अकौरी का रहने वाला है, जिसके थाने में लगभग 8 से 10 अपराध कायम है और जिसका जेलावदर भी बना के पेश किया गया है। इस लड़के का और मृतक का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था, कुछ महुआ की कटाई के संबंध में है। इसी वाद विवाद के चलते जितेंद्र सोनी ने उसके मारपीट की तरफ उसका पीछा किया था और चलती गाड़ी में उसने उसके पैर से ठोकर मारा और वह ट्रक के नीचे आ गया, जिस पर थाने में 304 कायम किया जाए और उसको जेल भेजा गया।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि नवरात्रि हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। साल में नवरात्रि 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीने में, लेकिन मुख्य रूप से चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रि लोकप्रिय है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी और 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। अश्विन महीने में दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि पवित्रता, सत्य और दिव्यता का प्रतीक है। नवरात्र शब्द का अर्थ है नवराते। यह वर्ष का सबसे लंबा हिंदू त्योहार है जो नवरात्रों और 10 दिनों तक चलता है। नवरात्र के प्रथम दिन मां नैना देवी के मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। मां की पूजा अर्चना कर आराधना की गई। नवरात्र का आज प्रथम दिन है। मां की महिमा अपार है। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मां नैना देवी के मंदिर देखिए, काफ़ी भीड़ भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे देश में उत्साह से नवरात्रि मनाई जा रही है। आज मां का शैलपुत्री रूप का दर्शन होते हैं। अब देखिए हम कुछ भक्तों से जानेंगे जो लंबी कतार से सुबह से यहाँ आए हुए हैं, कुछ जानते हैं हम उनसे। मैम आप कहाँ से आई हुई हैं? देखिए बताइए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, काफ़ी उत्साह है लोगों में। इसके नवरात्रि का प्रथम दिन है मैम, कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? और आप कहाँ से आए? हल्द्वानी ऊंचा पुल से आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। इसके जोर से बोलो जय माता की। ये देखिए आप माँ की भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। काफी दूर से भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। इंदौर में शराब दुकान हटवाने के लिए लेकर पहुंचे जीतू पटवारी। पूर्व मंत्री बोले मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश और भांजे भांजों का नशेड़ी बनाना चाहते हैं शिवराज। कचरा गाड़ी में भगवा झंडे होने पर बवाल। जबलपुर में हिंदू संगठनों का चक्का जाम। एसडीएम को लौटाया 5 घंटे तक चला हंगामा। एमपी में बना देश का सबसे बड़ा बम पाकिस्तान एयरपोर्ट या बंकर को पल भर में उड़ा देगा। सुखोई और जगुआर फाइटर्स में फिट हो सकेगा। दतिया में रंजिश से चले राशि डंडे 7 लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया केस। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। श्रीलंका में इमरजेंसी। भारत ने कहा श्रीलंका में अपनी सेना भेजने की खबर बकवास। मीडिया अफवाहों से बचें। लखनऊ में चांद दिखा, कल रखा जाएगा पहला रोजा रमजान शुरू। रूसी विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने हिंसा खत्म करने की अपील की। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद 40 मिनट चली बात। और गुजरात दौरे पर पंजाब सीएम भगवंत मान। साबरमती आश्रम पहुंचकर चरखा चलाया। केजरीवाल के बाद आपका बड़ा चेहरा बने। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप पेज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी न्यूज़ को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे मंदी के प्रत्येक न्यूज़ का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें। जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।